राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी के दांव से पसोपेश में विपक्ष। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के अनुसार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जाएंगी या नहीं, इस पर कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि सही समय पर घोषणा की जाएगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया है। सोनिया गांधी हिंदू आस्था से अजनबी नहीं है, क्योंकि उनके पति राजीव गांधी और उनकी सास इंदिरा गांधी हिंदू धर्म का पालन करती थी। विश्व हिंदू परिषद नेता ने कहा कि वे कार्यक्रम पूरे देश से जुड़ा हुआ है और सभी का स्वागत है। वहीं कुछ दिनों पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने सवाल किया था कि राम मंदिर असल मुद्दा है या बेरोजगारी। इस पर भी जयराम रमेश ने सफाई दी थी कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है और वो पित्रोदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने हाल में एक समाचार एजेंसी से कहा था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट किसी पार्टी का नहीं और जाने पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। सोनिया जी को इसको लेकर सकारात्मक हैं। खास बात यह है कि इस समारोह का निमंत्रण किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स, पहले ट्विटर पर शुक्रवार को CWC के एक सदस्य और सांसद शशि थरूर ने लिखा है कि ये साफ है कि 2024 में बीजेपी अब अपने मूल संदेश पर वापस लौटेगी और नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करेगी। थरूर सवाल करते हैं कि अच्छे दिन का क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आर्थिक प्रगति का क्या हुआ। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा मानना है कि धार्मिक आस्था निजी मामला है और इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नहीं जाएंगे उन्हें हिंदू विरोधी नहीं कहा जाएगा और जो जाएंगे उन्हें बीजेपी के हाथों खेलने की बात नहीं की जाएगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर शाक्त हिंदुत्व का आरोप लगता रहा है। 1998 में आम चुनाव के समय सोनिया गांधी तिरुपति मंदिर गई थी। उन्होंने मंदिर की डायरी में लिखा था कि वो अपने पति और अपनी सास के धर्म का पालन करती हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल और ईसाई धर्म से होने का मुद्दा हमेशा बीजेपी उठाती रही है। CPM महासचिव सीताराम येचुरी पहले ही कह चुके हैं कि वो इस समारोह में भाग नहीं लेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा, जब भी भगवान मुझे बुलाएंगे मैं मंदिर जाऊंगा। हमारे पूर्वज और समुदाय के लोग ये मानते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं सिर्फ तभी हम जाते हैं और पूजा करते हैं। RJD के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर प्रतिबद्ध है। आस्था एक निजी मामला है और यहाँ तक कि भगवान भी इस तरह के अशोभनीय सार्वजनिक प्रदर्शन से व्यथित होंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम खुद 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमीन पर आ जाएंगे तो वो PM मोदी से सवाल करेंगे कि वो पूछेंगे कि मेरे युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है और गरीबी के समंदर के बीच आय वितरण में असमानता क्यों है। शनिवार को शिवसेना UBT ने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शिवसेना का राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ाव रहा है। संजय राउत ने बीजेपी पर भगवान राम का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए कहा है, अब सिर्फ ये रह गया है कि बीजेपी
ये घोषणा कर दे कि भगवान राम चुनाव के लिए उसके उम्मीदवार होंगे। इतना ही नहीं, कहा कि उद्धव ठाकरे जरूर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के समारोह के बाद। बीजेपी के कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए? ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। बीजेपी इस कार्यक्रम के लिए रैलियां और कैंपेनिंग कर रहा है, लेकिन इसमें पवित्रता कहाँ है? यह बात तो बिल्कुल सही है और सभी हिंदू धर्म मानते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो, कि जो है भगवान चाहे राम हो या कृष्ण, वो सभी के हैं, किसी एक जाति विशेष या पार्टी के नहीं हो सकते। जो भी करते हैं, भगवान खुद स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो करता हूँ मैं करता हूँ। अब बात भगवान कृष्ण की कहा जाए तो यदुवंश में जन्म लिया, तो क्या भगवान कृष्ण सिर्फ यदुवंश के ही हो गए? वो सभी के हैं। ईश्वर जो है मानव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। कहा भी गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। यानी सज्जन को जो है उनके दुख को हरने के लिए ईश्वर जो है अवतार लेते हैं।